पहले ब्राज़ील, उसके बाद अमेरिका और अब यूरोप की तरफ से भारत से होने वाले एक्सपोर्ट्स को रोकने की तैयारी शुरू की जा रही है। लेकिन इस बार यह फैसला कुछ जरूरी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, जिससे भारत सहित पूरी दुनिया को फ़ायदे होंगे। लेकिन इनिशियली इससे भारत को बड़े नुकसान उठाने पड़ सकते हैं, क्योंकि आज भारत दुनिया के करीब 170 देशों को स्टील एंड आयरन एक्सपोर्ट करता है और डेटा वाइज देखा जाए तो चीन के बाद भारत ही सबसे ज़्यादा यूरोप के अंदर स्टील एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियां भी यूरोप के अंदर स्टील का प्रोडक्शन करती हैं, जिसके बाद ओवरऑल भारत की स्टील इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ने वाला है। डेवलपमेंट क्या है आज के इस वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। यदि आपको याद हो तो कुछ दिनों पहले ही यूरोप की तरफ से फैसला लिया गया था, जहां पर डिसाइड किया गया है कि 2030 तक यूरोप के अंदर जो ग्रीन हाउस का एमिशन है उसे 55% तक कटौती की जाएगी। पहले यह लक्ष्य करीब 40 पर था, लेकिन अब इसे 55 किया गया है और इस एमिशन में कटौती करने के लिए CBM यानी कि कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म को लाया गया है, जिसके तहत जो भी कंपनीज यूरोप के अंदर स्टील का प्रोडक्शन करती हैं जिसमें भारी मात्रा में कार्बन निकलता है, उसे कंट्रोल किया जाएगा। इसके अलावा अगर कंपनी कार्बन को प्रोड्यूस कर रही है तो उसके लिए उन्हें गवर्नमेंट से कुछ क्रेडिट खरीदने होंगे। लेकिन अभी तक यह रूल सिर्फ यूरोप के बॉर्डर के अंदर में था, लेकिन अब इसे यूरोप के बाहर भेजा जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ग्लोबल टेम्परेचर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी को कंट्रोल करने के लिए यह डिसीजंस लिए गए हैं। असल में अब यूरोप के अंदर जो भी कंपनीज काम कर रही थी उन्हें काफ़ी मोटा पैसा देकर के कार्बन क्रेडिट खरीदने पड़ते थे, इसलिए उन कंपनीज ने डिसाइड किया कि वो भारत, चाइना और कई ऐसे देशों के अंदर अपनी फैक्ट्री सेटअप करेंगे जहां पर कार्बन इमिशन को लेकर के कुछ खास नियम कानून नहीं है, जिससे वो आसानी से भारी मात्रा में पोल्यूशन क्रिएट कर सकते हैं और स्टील साफ तरीके से यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन अब यूरोप ने डिसाइड किया है कि वहां पर आने वाला जो भी स्टील है उसको पूरी तरीके से मॉनिटर किया जाएगा, और अगर उस कंपनी ने किसी भी देश के अंदर कार्बन क्रिएट करते हुए उस स्टील को प्रोड्यूस किया है तो जाहिर सी बात है उन्हें कार्बन क्रेडिट खरीदने होंगे, अदरवाइज यूरोप के अंदर उस स्टील को इंपोर्ट नहीं किया जाएगा। और माना जा रहा है कि पोल्यूशन को कम करने के लिए यूरोप की तरफ से लिया गया ये एक बड़ा फैसला माना जा रहा है, और ये फैसला अचानक से लिया गया है, जिससे भारत की स्टील इंडस्ट्री पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, यदि भारत की स्टील इंडस्ट्री की बात की जाए तो आज नहीं बल्कि भारत 4000 साल पहले से ही स्टील एक्सपोर्ट करता रहा है, और करेंटली डाटा के हिसाब से देखा जाए तो भारत 170 देशों के अंदर अपने स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। में शामिल है वियतनाम, नेपाल, इटली, UAE, चाइना, बेल्जियम, बांग्लादेश, साउथ कोरिया और मलेशिया जैसे देश, और जहां साल 2022 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा क्रूड स्टील प्रोड्यूसर कंट्री भी बन चुका था आफ्टर चाइना, और इस समय भारत के पास दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्टील इंडस्ट्री है। यहाँ पर अगर हम स्पेशली इंडियन कंपनीज की बात करें जो यूरोप के अंदर ऑपरेट हो रही हैं, तो सबसे पहला और बड़ा नाम है टाटा स्टील का। टाटा स्टील भारत ही नहीं बल्कि यूरोप की वन ऑफ द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंपनी मानी जाती है, जिनके 2 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट हैं। एक यूके में है जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी करीब 5 TPA है, और दूसरी नीदरलैंड के अंदर है जिसकी कैपेसिटी करीब 7 मिलियन टन पर एनएम है। इसके अलावा JW स्टील, जिंदल, अर्सल मित्तल जैसे कई प्लेयर्स हैं जो इंटरनेशनली मार्केट में स्टील एक्सपोर्ट करते हैं, लेकिन भारत के अंदर भारी मात्रा में पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं, और भारत के टोटल स्टील प्रोडक्शन का करीब 27
पर हिस्सा यूरोप के अंदर एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसकी वैल्यू 2022 में करीब 8.2 बिलियन US डॉलर की थी। लेकिन अभी तक जो भारतीय कंपनीज यूरोप के अंदर काम कर रही थी वो उनके रूल्स एंड रेगुलेशन से चल रही थी, लेकिन अब भारत के बाहर भी वो कंपनीज पर भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है जो यूरोप के अंदर स्टील एक्सपोर्ट करती हैं। 8.2 बिलियन डॉलर की ये इंडस्ट्री अब सीधी तरीके से इम्पैक्ट में आने वाली है। देखते हैं कि यूरोप यहाँ पर थोड़ी सी राहत देता है या फिर नहीं, और अगर स्ट्रिक्टली इन चीज़ों को फॉलो किया जाए तो डेफिनेटली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। बाकी आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं कि भारतीय कंपनियों को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। उस देश की नया डूबने लगती है, और हाल ही में भारत से दुश्मनी मोल लेने के बाद कतर ने हमारे पाकिस्तान और चीन से हाथ मिलाया था, जिससे कुछ दिनों तक तो पाकिस्तान काफ़ी उछल रहा था, लेकिन कतर से दोस्ती की पनौती पाकिस्तान को भी लग चुकी है। जी हाँ, पाकिस्तान को कतर से हाथ मिलाता देख सऊदी अरब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने पाकिस्तान से 10 बिलियन डॉलर की डील वापस खींच ली। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं। भारत जिस तरह से कतर के द्वारा की गई गलती का एहसास दिलाने में कामयाबी हासिल कर रहा है, उसके लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस बात में कोई दो राय नहीं है और स्टील प्रोडक्शन में होने वाले भारी कार्बन एमिशन को कंट्रोल करने के ऊपर काम किया जाना चाहिए। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में यस और नो में जरूर लिखिए। भारत के ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप अपने भरोसेमंद चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर रखें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।